भगवान गणेश की कथा। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है, जिनकी महिमा और कथा सदियों से हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा रही है। भगवान गणेश के जन्म और उनके विभिन्न कारनामों की कथा बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। यहाँ पर भगवान गणेश की प्रमुख कथा प्रस्तुत है। गणेश जी का जन्म। गणेश जी के जन्म की कहानी बहुत अद्भुत और दिव्य है। देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र गणेश का जन्म एक विशेष परिस्थिति में हुआ था। कहते हैं कि एक दिन देवी पार्वती ने स्नान करने का विचार किया, लेकिन उन्हें यह चिंता हुई कि कोई उन्हें उनके स्नान के दौरान परेशान ना करे। इसलिए उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक मूर्ति का निर्माण किया और उसमें प्राण डाल दिए। वह मूर्ति गणेश के रूप में जीवित हो गई और देवी पार्वती ने उन्हें अपना पुत्र बना लिया। देवी पार्वती ने गणेश जी को अपने स्नानगृह के द्वार पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया और उन्हें सख्त निर्देश दिए कि जब तक वह स्नान कर रही है, किसी को भी अंदर ना आने दे। उसी समय भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे, लेकिन गणेश जी ने अपनी मां के आदेश का पालन करते हुए भगवान शिव को रोक दिया। शिव जी को यह नहीं पता था कि गणेश उनका ही पुत्र है और क्रोधित होकर उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। गणेश जी का पुनर्जन्म। जब देवी पार्वती ने गणेश का कटा हुआ सिर देखा, तो वह अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उन्होंने सृष्टि के संहार की धमकी दी। उनकी इस स्थिति को देखकर सभी देवता और भगवान शिव चिंतित हो गए। भगवान शिव ने तुरंत आदेश दिया कि जिस भी जीव का सिर पहले मिल जाए, उसे गणेश के शरीर पर लगाया जाए। भगवान विष्णु एक हाथी के बच्चे का सिर लेकर आए और शिव जी उसे गणेश के धड़ पर लगा दिया। इस प्रकार गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ और वह गजानन यानी हाथी के सिर वाले देवता बन गए। इसके बाद सभी देवताओं ने गणेश जी की पूजा की और उन्हें प्रथम पूज्य का आशीर्वाद दिया। इसका अर्थ है कि किसी भी शुभ कार्य या पूजा से पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। गणेश जी और कुबेर की कथा। गणेश जी से जुड़ी एक अन्य कथा उनके असीमित भोजन की लालसा और कुबेर के घमंड से संबंधित है। कुबेर धन के देवता थे और उन्होंने भगवान शिव और देवी पार्वती को अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के लिए कुबेर ने गणेश जी को भी निमंत्रण दिया, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि गणेश जी कितने बड़े भक्षक हैं। जब गणेश जी ने कुबेर के महल में पहुंचे तो उन्होंने भोजन करना शुरू किया और सारा भोजन खा गए। जब सारा भोजन समाप्त हो गया तो गणेश जी ने और भोजन की मांग की। कुबेर ने और भोजन मंगवाया, लेकिन गणेश जी की भूख समाप्त नहीं हुई। अतः गणेश जी ने कुबेर के सारे महल को ही खाना शुरू कर दिया। कुबेर को यह देखकर बहुत दुख हुआ और वह भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने उन्हें सलाह दी कि वे गणेश जी को विनम्रता से ताजे चावल और तुलसी का प्रसाद अर्पित करें। ऐसा करने से गणेश जी की भूख शांत हो गई और उन्होंने कुबेर को आशीर्वाद दिया कि वे कभी घमंड ना करें। गणेश जी का चूहा और वाहन बनने की कथा। गणेश जी का वाहन चूहा है, लेकिन मूसक कहा जाता है। इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। एक बार एक महर्षि का शिष्य, जो बहुत ही घमंडी और शक्तिशाली था, ने एक दिन क्रोध में आकर एक विशालकाय चूहा बनने का श्राप पा लिया। उस चूहे ने पूरे आश्रम को तहस नहस कर दिया और किसी को भी उसके सामने टिकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब गणेश जी वहां आए तो उन्होंने अपने लड्डू से चूहे का ध्यान भटकाया और उसे अपने जाल में फंसा लिया। चूहा गणेश जी से क्षमा मांगने लगा और उनका दास बनने का वचन दिया। गणेश जी ने उसे माफ कर दिया और उसे अपना वाहन बना लिया। तब से चूहा गणेश जी का वाहन बन गया और उनके साथ हर जगह दिखाई देता है। गणेश जी और कार्तिकेय की कथा। कौन होगा प्रथम पूज्य? एक अन्य कथा, लोकप्रिय कथा है उनके भाई गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय के बीच की। एक बार देवताओं ने यह तय किया कि जो भी सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करेगा, वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। कार्तिकेय अपने तेज वाहन मोर पर सवार होकर तुरंत तीनों लोकों की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। वही गणेश जी का वाहन एक धीमा चूहा था, इसलिए उन्होंने एक चतुराईपूर्ण रास्ता अपनाया। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और देवी पार्वती के चारों ओर परिक्रमा कर ली। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि माता पिता ही तो सारे ब्रह्मांड के स्रोत है।
और आधार है, और उनकी परिक्रमा करने से ही तीनों लोकों की परिक्रमा का पुण्य मिलता है। उनकी इस बुद्धिमानी से देवता प्रसन्न हुए और उन्हें प्रथम पूज्य घोषित किया। गणेश जी की महिमा और उनकी प्रतीकात्मकता। गणेश जी के विशालकाय शरीर और उनके प्रतीकों के पीछे गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा हुआ है। उनका बड़ा सिर बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। उनके बड़े कान सुनने की शक्ति और ध्यान का प्रतीक है। उनका छोटा मुख कम बोलने और अधिक सुनने का संदेश देता है। उनकी सूंड लचीलेपन और अनुकूलशीलता का प्रतीक है। गणेश जी की चार भुजाएं चार दिशाओं और संतुलन का प्रतीक मानी जाती है। उनके हाथ में रखे मोदक लड्डू जीवन के फल और सुख संपदा का प्रतीक है। उनका वाहन चूहा इच्छाओं और अहंकार का प्रतीक है, जिसे गणेश जी ने अपने नियंत्रण में कर रखा हुआ है। गणेश जी की कथा से हमें जीवन में धैर्य, बुद्धिमानी, समर्पण की सीख मिल देती है। वे न केवल विघ्नहर्ता है, बल्कि हमें जीवन की कठिनाइयों से कैसे पार पाना है इसका भी मार्गदर्शन देते हैं। उनकी पूजा से हमें समृद्धि, शांति और सफलता की प्राप्ति होती है। गणेश जी की महिमा और उनके कारनामे आज भी लाखों भक्तों के जीवन को प्रेरित करते हैं और उनका आशीर्वाद सभी के लिए मंगलमय माना जाता है। श्री गणेशाय नमः।